नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा कुमारी आप लोग का स्वागत करती हूँ अपने चैनल सिनेस्टार सीक्रेट में। आज मैं आप लोग के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मडिकेरी, कर्नाटक का एक हिल स्टेशन। यहाँ कॉफी बागान और छोटी आबादी है। 15 मई 2025 को एक हत्या ने इस शहर को हिलाकर रख दिया। मृतक था संपत उर्फ शंभू, एक मशहूर ठेकेदार। मडिकेरी में उसका नाम पैसों और विवादों के लिए जाना जाता था। उसकी जिंदगी दोस्ती, अवैध संबंधों, ब्लैकमेल और पैसे के लेनदेन की जटिल कहानी थी। यह उसकी हत्या का मामला है, जिसे एक पड़ोसी की कॉल ने उजागर किया। इस अपराध ने मडिकेरी की शांत गलियों को हमेशा के लिए बदल दिया। 15 मई 2025 की सुबह 7 बजे मडिकेरी का कक्केहल्ली जंक्शन। यह शहर का सुनसान इलाका है, जहां कॉफी बागान और जंगल पास पास हैं। संपत का छोटा मकान यहां अकेला था। वह अपनी पत्नी से अलग होकर अकेले रहता था। उसका घर हमेशा ताला बंद रहता था। उस सुबह रमेश गौड़ा, एक पड़ोसी, अपने खेतों की ओर जा रहा था। वह रोज संपत के घर के सामने से गुजरता था। उसने देखा कि दरवाजा हल्का खुला था। बाहर एक टूटी चप्पल, एक उल्टी बाल्टी और कुछ बिखरा सामान था। रमेश को शक हुआ। संपत कभी घर खुला नहीं छोड़ता था। उसने पास जाकर खिड़की से अंदर झांका। फर्श पर खून के गहरे धब्बे थे। टेबल और कुर्सियां उलट-पलट थीं। एक ग्लास टूटा पड़ा था। रमेश के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुबह 7:15 बजे रमेश ने सोमवारपेट पुलिस स्टेशन के हेल्पलाइन नंबर 0827628010 पर कॉल की। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा कि संपत के घर में खून है और दरवाजा खुला है। कुछ गलत हुआ है। जल्दी आए। पुलिस ने कॉल को गंभीरता से लिया। कक्केहल्ली जंक्शन में ऐसी घटनाएं नहीं होती थी। सुबह 7:30 बजे सब इंस्पेक्टर प्रकाश नायक 4 कांस्टेबलों के साथ संपत के घर पहुंचे। पुलिस ने दरवाजा खोला। लिविंग रूम में संपत का शव पड़ा था। उसके शरीर पर चाकू के 8 से 10 गहरे घाव थे। 3 घाव छाती पर, 2 गर्दन पर, बाकी पेट और बाहों पर। कमरे में संघर्ष के साफ निशान थे। संपत ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन हत्यारा रुका नहीं। पुलिस ने तुरंत इलाके को सील किया। सुबह 8:30 बजे फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने खून के नमूने लिए, उंगलियों के निशान खोजे, हत्या में इस्तेमाल हथियार की तलाश शुरू की। पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ शुरू की। रमेश गौड़ा ने बताया कि सुबह 6:45 बजे उसने घर के बाहर हलचल सुनी थी। उसे लगा कि कोई जानवर है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। एक अन्य पड़ोसी ने कहा कि रात को कोई गाड़ी कक्केहल्ली जंक्शन की ओर गई थी, लेकिन उसने नंबर या मॉडल नहीं देखा। पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या का समय रात 11:30 से 12 बजे के बीच माना। दोपहर 2 बजे पुलिस अधीक्षक के रामाराजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने बताया कि यह हत्या निजी दुश्मनी और पैसे के विवाद से जुड़ी थी। पुलिस ने 24 घंटों में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। बीएम किरण, 44 वर्ष, हंगलू गांव का निवासी। पीएम गणपति, 44 वर्ष, चौड़लू गांव का निवासी। और किरण की पत्नी संगीता, 35 वर्ष। यह हत्या कोई साधारण अपराध नहीं थी। इसके पीछे दोस्ती, अवैध संबंध,
ब्लैकमेल और व्यापारिक झगड़े का जाल था। संपत मडिकेरी में एक बड़ा ठेकेदार था। उसके पास पैसा और रसूख था। वह सड़क निर्माण और भवन प्रोजेक्ट्स के ठेके लेता था। उसका स्वभाव आक्रामक था। वह छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा करता था। 2016 में उसने और उसके दोस्त गणपति ने तत्कालीन विपक्षी नेता सिद्धारमैया की कार पर अंडा फेंका था। इस घटना ने उन्हें मडिकेरी में कुख्यात बना दिया। पुलिस रिकॉर्ड में संपत के खिलाफ कई शिकायतें थीं। कुछ ठेकेदारी के विवादों की, कुछ निजी झगड़ों की। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब उसने अपने पुराने दोस्त किरण की पत्नी संगीता के साथ अवैध संबंध शुरू किए। संगीता और संपत का रिश्ता कई साल पुराना था। यह रिश्ता गुप्त था, लेकिन मडिकेरी जैसे छोटे शहर में बातें छिपती नहीं। 2024 की शुरुआत में कुछ लोग कानाफूसी करने लगे। जून 2024 में किरण को इस रिश्ते की भनक लगी। वह गुस्से से पागल हो गया। किरण और संपत, जो 15 साल से दोस्त थे, अब दुश्मन बन गए। किरण ने संपत को कई बार चेतावनी दी, लेकिन संपत नहीं माना। 10 मार्च 2024 को किरण ने सोमवारपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उसने कहा कि संपत उसकी पत्नी को परेशान कर रहा है, धमकियां दे रहा है। 15 मार्च 2024 को संपत ने जवाबी शिकायत दर्ज की। उसने किरण पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया। यह झगड़ा संगीता के लिए असहनीय हो गया। वह किरण और संपत के बीच फंस गई थी। 20 मार्च 2024 को वह मडिकेरी छोड़कर मैंगलोर चली गई। वह अपने एक रिश्तेदार के घर रहने लगी। किरण संपत ने मैंगलोर में भी संगीता को परेशान किया। वह उसे फोन करता था, मैसेज भेजता था। उसने कुछ निजी वीडियो बनाए थे। उसने संगीता को धमकी दी कि अगर उसने रिश्ता तोड़ा तो वह वीडियो सार्वजनिक कर देगा। संगीता डर गई। वह ब्लैकमेल के जाल में फंस चुकी थी। उसने कई बार किरण को यह बताया। किरण का गुस्सा बढ़ता गया। वह संपत को सबक सिखाना चाहता था। इस निजी झगड़े के साथ-साथ एक और बड़ा विवाद था। संपत, किरण और गणपति 15 साल से दोस्त थे। 2022 में तीनों ने मिलकर ईंट निर्माण का व्यवसाय शुरू किया। यह व्यवसाय मडिकेरी और आसपास के इलाकों में निर्माण के लिए ईंट सप्लाई करता था। संपत ने इसमें 50 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश किया। उसने हंगलू गांव के पास एक छोटा कारखाना बनाया। किरण और गणपति को बराबर का हिस्सेदार बनाया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन 2023 की शुरुआत में विवाद शुरू हुए। संपत का कहना था कि किरण और गणपति कारखाने के मुनाफे में हेराफेरी कर रहे थे। उसने आरोप लगाया कि उन्होंने उसके 20 लाख रुपए गबन किए। किरण का कहना था कि संपत ने कारखाने पर कब्जा कर लिया। वह मुनाफा अकेले ले रहा था। गणपति भी संपत से नाराज था। वह कहता था कि संपत ने कारखाने का सारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। 2023 के अंत तक यह साझेदारी पूरी तरह टूट गई। तीनों के बीच बातचीत बंद हो गई। यह पैसे का विवाद उनकी निजी दुश्मनी को और भड़काने वाला था। 2025 की शुरुआत तक किरण और गणपति ने संपत से बदला लेने की ठान ली। संगीता भी संपत की ब्लैकमेलिंग से तंग थी। तीनों के बीच एक साझा दुश्मन था, संपत। 10 मई 2025 को किरण और गणपति ने हंगलू गांव में एक गुप्त मुलाकात की। यह मुलाकात किरण के घर के पीछे एक पुराने गोदाम में हुई। उन्होंने संपत को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। किरण ने कहा कि संपत ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी।
गणपति ने कहा कि 2016 के अंडा कांड के बाद से वह संपत की हरकतों से तंग था। दोनों ने संगीता को इस योजना में शामिल करने का फैसला किया। 12 मई 2025 को किरण ने संगीता से मैंगलोर में मुलाकात की। उसने उसे ब्लैकमेलिंग से छुटकारा दिलाने का वादा किया। संगीता तैयार हो गई। उसने कहा कि वह संपत की धमकियों से थक चुकी है। तीनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। उन्होंने हर कदम की योजना बनाई। किरण और गणपति ने हथियार का इंतजाम किया। संगीता को संपत को घर बुलाने की जिम्मेदारी दी गई। 14 मई 2025 की रात 10 बजे संगीता ने संपत को फोन किया। उसने कहा कि वह मडिकेरी लौट आई है। उसने मिलने की इच्छा जताई। संपत ने उसे अपने घर बुलाया। वह अकेला था। रात 11 बजे संगीता, किरण और गणपति कक्केहल्ली जंक्शन पहुंचे। किरण अपनी मारुति ऑल्टो गाड़ी चला रहा था। उन्होंने गाड़ी को कॉफी बागान के पास खड़ा किया। कक्केहल्ली जंक्शन रात में सुनसान था। संपत का घर जंगल के पास था। कोई गवाह नहीं था। संगीता अकेले संपत के घर गई। उसने दरवाजा खटखटाया। संपत ने दरवाजा खोला। वह उसे देखकर खुश हुआ। संगीता अंदर गई। किरण और गणपति बाहर इंतजार करते रहे। संगीता ने संपत को बातों में उलझाया। वह उसे लिविंग रूम में ले गई। संपत ने उससे मैंगलोर छोड़ने का कारण पूछा। संगीता ने बहाने बनाए। रात 11:30 बजे किरण और गणपति चुपके से घर में घुसे। किरण के पास 12 इंच का चाकू था। गणपति ने लोहे का रॉड पकड़ा था। संपत ने किरण को देखा। वह गुस्से से चिल्लाया। उसने संगीता की ओर देखा और पूछा कि यह क्या हो रहा है। संगीता चुप रही। इससे पहले कि संपत कुछ करता, गणपति ने रॉड से उसके सिर पर वार किया। संपत लड़खड़ाकर टेबल पर गिरा। टेबल पर रखा ग्लास टूट गया। किरण ने चाकू से हमला किया। पहला घाव संपत की छाती पर लगा। संपत ने अपने हाथों से चाकू रोकने की कोशिश की। उसने किरण को धक्का दिया। कमरे में संघर्ष हुआ। कुर्सियां उलट गईं। संपत ने चीखने की कोशिश की, लेकिन गणपति ने फिर से रॉड से वार किया। किरण ने एक के बाद एक कई घाव मारे। 3 घाव छाती पर, 2 गर्दन पर, बाकी पेट और बाहों पर। संपत की सांसें थम गईं। वह फर्श पर गिर गया। खून पूरे कमरे में फैल गया। रात 11:45 बजे हत्या पूरी हो चुकी थी। संगीता एक कोने में खड़ी थी। वह कांप रही थी। किरण और गणपति ने सबूत मिटाने की कोशिश की। किरण ने चाकू को कपड़े से साफ किया। उन्होंने खून से सने कपड़े उतारे। चाकू को पास के तालाब में फेंक दिया। कपड़े एक बैग में डाले और जंगल में गाड़ दिए। तीनों किरण की गाड़ी में बैठकर भाग गए। लेकिन जल्दबाजी में कई गलतियां छूट गईं। गणपति और संगीता के फोन उस रात कक्केहल्ली जंक्शन के पास सक्रिय थे। 16 मई 2025 को पुलिस ने बेंगलुरु के एक छोटे होटल में किरण को पकड़ा। वह अपने रिश्तेदार के पास छिपा था। 17 मई को गणपति को दक्षिण कन्नड़ के बेलथांगड़ी में एक दोस्त के घर से हिरासत में लिया गया। 18 मई को संगीता को सोमवारपेट में उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में संगीता ने कबूल किया कि वह संपत की ब्लैकमेलिंग से तंग थी। उसने कहा कि वीडियो की धमकी ने उसे मजबूर किया। किरण ने कहा कि संपत ने उसकी पत्नी को परेशान किया और व्यवसाय में धोखा दिया। उसने संपत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। गणपति ने कहा कि 2016 के अंडा कांड के बाद से वह संपत से नाराज था। उस घटना ने उसकी जिंदगी मुश्किल कर दी थी।
पुलिस ने तालाब से चाकू बरामद किया। फोरेंसिक जांच में चाकू पर किरण और गणपति के उंगलियों के निशान मिले। खून से सने कपड़े जंगल से मिले। कपड़ों पर गणपति के जूते के निशान थे। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और फोरेंसिक सबूतों ने तीनों को अपराध से जोड़ा। पुलिस अधीक्षक रामाराजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यह हत्या निजी रिश्तों, ब्लैकमेल और पैसे के विवाद का नतीजा थी। उनकी टीम ने 72 घंटों में केस सुलझाया। उन्होंने कहा कि यह मडिकेरी के लिए अभूतपूर्व मामला था। मडिकेरी के लोग सदमे में थे। स्थानीय निवासी शांति ने कहा कि संपत का नाम सभी जानते थे। वह एक रसूखदार आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी इतनी उलझी थी, यह किसी को नहीं पता था। एक अन्य निवासी महेश ने कहा कि मडिकेरी में ऐसी घटना पहली बार हुई। यह लालच और गुस्से की सजा है। संपत की हत्या ने मडिकेरी को बदल दिया। यह सिर्फ दुश्मनी और पैसे का खेल था, या इसके पीछे और राज हैं? रमेश गौड़ा की एक कॉल ने इस अपराध को उजागर किया।